हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें और नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि चट्टानों से जो पंखों वाला आदमी बाहर आता है उसका नाम ओगवी होता है। उसके सामने चेहरे पर निशान वाला आदमी खड़ा होता है। इसका नाम सामिन है। सामिन ओगवी से कहता है कि मैं हजारों सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था। ओगवी कहता है कि क्या मुझे ढूंढने में तुम्हें हजारों साल लग गए या फिर तुम मुझे जगाना ही नहीं चाहते थे। ऐसा कहकर वो सामिन का गला पकड़ लेता है। सामिन के लोग उसे बचाना चाहते हैं, लेकिन ओगवी उन्हें अपने पंखों के वार से पीछे फेंक देता है। सामिन कहता है कि देखो, तुम्हें जगाने के चक्कर में मेरी क्या हालत हो गई है। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तेसन, मारो और बाकी एंजल्स अभी भी जिंदा है। ओगवी कहता है कि ये मेरे लिए अच्छी खबर है। उधर तेसन अपने रूम में बैठा कुछ हजार साल पहले का याद करने लगता है। हजारों साल पहले नर्क का द्वार बंद करने के बाद सारे एंजल्स की शक्तियाँ चली जाती हैं और अब वो सब नॉर्मल इंसानों से थोड़े ज्यादा ताकतवर रहते हैं। तेसन और मिर बाजार में खरीदारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कुछ गुंडे आकर एक दुकानदार के परिवार को परेशान करने लगते हैं। वो गुंडे दुकानदार की वाइफ को अपने साथ ले जाने लगते हैं। पहले तो तेसन उनके लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मिर उन्हें बचाना चाहती है। तेसन उसे कुछ भी करने से मना करता है और खुद जाकर उन गुंडों को पीटना शुरू कर देता है। बचे हुए गुंडे हथियार लेकर नॉर्मल लोगों को मारना चाहते हैं। ये देखकर मिर अपनी पावर का यूज करती है और दोनों गुंडों को हवा में उड़ाकर पटक देती है। ये देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं। तब तक तेसन भी गुंडों को पीटकर भगा चुका होता है। बाकी लोगों को ऐसे हैरान देखकर वो मिर से कहता है कि मैंने तुम्हें लड़ने से मना किया था। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शाम को सारे गांव वाले तेसन के घर पर खाने पीने का सामान लेकर आते हैं। वो तेसन की हेल्प के लिए उसे खाने पर बुलाते हैं। पहले तो तेसन उन सबको वहाँ से भेजना चाहता है, लेकिन सबके जोर देने पर वो मान जाता है। कुछ देर बाद तेसन अपना सिर पकड़ते हुए उठता है। वो देखता है कि बाकी एंजल्स बेहोश पड़े होते हैं और सामने लोग मिर को बांधकर जलाने की तैयारी कर रहे होते हैं। गांव वाले आपस में बातें करते हैं कि हमें इसे मारना होगा। ये शैतान है। हमने खुद इसे लोगों को हवा में उड़ाते हुए देखा था। हमें इसके साथ के बाकियों को भी मारना होगा, लेकिन पहले हम इसे जला देते हैं। ये सुनकर तेसन गुस्से में बाहर जाता है और भीड़ को हटाते हुए आग में घुसकर मिर की रस्सी खोलता है। अंदर बाकी एंजल्स को भी होश आ जाता है। मिर को बाहर भेजने के बाद तेसन पूरा डंडा उखाड़कर लोगों पर फेंक देता है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और वहाँ से भाग खड़े होते हैं। तेसन बाकी एंजल्स से कहता है कि हजारों सालों से इंसानों का नेचर ऐसा ही है। अब से हम इंसानों के किसी भी मामले में नहीं पड़ेंगे। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। तेसन अभी भी सोच में पड़ा होता है। नेक्स्ट डे कांगजी और मालसू डोनी को सुबह सुबह अपने साथ मॉर्निंग वॉक पर ले जाती है, लेकिन डोनी थोड़ा सा दौड़कर थक जाता है। वो उन दोनों से कहता है कि मैं तो नाश्ता करने सामने दुकान पर जा रहा हूँ, तुम दोनों भी वहीं आ जाना। ऐसा कहकर वो स्पीड से दुकान की तरफ भाग जाता है। भागते टाइम मालसू कांगजी से कहती है कि तुम हमेशा अपना लॉकेट पहनकर क्यों रखती हो। असल में हर राशि के एंजल्स के पास उनकी राशि के जानवर का लॉकेट रहता है। मालसू कहती है कि नर्क के द्वार को हमने बंद कर दिया है और अब कोई खतरा नहीं है। कांगजी कहती है कि इतने साल इसे पहने रखने की आदत सी हो गई है। उधर डोनी नाश्ता कर रहा होता है। साइड से एक छोटा पपी उसे देख रहा होता है। डोनी उससे कहता है कि तुम इंसानों के खाने पर नजर मत रखो। वो पपी से काफी कुछ कहता है। बदले में पपी भी भौंकने लगता है। एंजल होने के कारण डोनी पपी की भाषा समझता है। वो उसके पास जाकर चिल्लाने लगता है। पपी कहता है कि क्या तुम्हारे पंख तुम्हारे बॉडी में छुप गए हैं। उसे यकीन नहीं आता कि डोनी एंजल है। इसी वजह से डोनी गुस्सा हो जाता है। पपी की मालकिन कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। डोनी कहता है कि ये इतनी देर से मुझ पर भौंक रहा है। ये मुझे मोटा सुअर कह रहा है। लेडी कहती है कि तुम्हें ये कैसे पता कि ये क्या कह रहा है। डोनी कहता है कि मैं जानवरों का दिमाग पढ़ सकता हूँ। उस लेडी को डोनी पागल लगता है। तभी कांगजी और मालसू आकर उस लेडी से माफी मांगती है। वो लेडी कहती है कि क्या ये आदमी पागल है। मालसू कहती है कि ज्यादा भूख लगने की वजह से इसे दौरे पड़ते रहते हैं।
ऐसा कहकर वो डोनी को साइड में ले जाती है। कांगजी उस पपी से कहती है कि डोनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं भी डॉग राशि की हूँ। तुम्हें पता है ना कि अगर हम एक सुअर से लड़ेंगे तो हार जाएंगे। ये सुनकर वो लेडी कांगजी को अजीब सी नजरों से देखती है। कांगजी जाकर डोनी को मारते हुए कहती है कि क्या तुम भूल गए कि चीफ ने हमें इंसानों से दूर रहने को कहा है। डोनी कहता है कि ये सब उस पपी की वजह से हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम ओग्वी को शहर में घूमते हुए देखते हैं। वो इंसानों की बनाई चीजों को देख रहा होता है। वो बड़बड़ाता है कि यहाँ बहुत शोर है। उसके आगे जाने पर दूसरी साइड से मिर आती है। कुछ महसूस होने पर वो मुड़कर देखती है तो उसे दूर से ओग्वी की पीठ दिखाई देती है। वो वापस अपने काम पर जाने लगती है। उधर ओग्वी को भी कुछ महसूस होता है। वो भी मुड़कर देखता है तो उसे भी दूर से बस मिर की बैक साइड दिखती है। इसके बाद ओग्वी पार्क में बैठकर एंजल्स के साथ अपना पास्ट याद कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम मिर को एक सुनसान जगह पर अकेले देखते हैं, जहां उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है। जैसे ही वो आदमी मुड़ता है तो उसका चेहरा बिल्कुल धुंधला होता है। अचानक से मिर उठ जाती है। वो एक बार में होती है और अभी वो ये सब अपने ख्यालों में देख रही थी। तभी एक आदमी उसके पास आकर लाइन मारने लगता है। मिर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी उस आदमी का दोस्त आकर मिर की दूसरी तरफ बैठ जाता है। वो भी मिर पर लाइन मारने लगता है। वो दोनों मिर को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन मिर दोनों को पूरी तरह पीट देती है। नेक्स्ट सीन में हम ओग्वी को एक बिल्डिंग की छत पर देखते हैं। उसके साथ में सामिन भी होता है। वो सामिन से कहता है कि इंसानों ने इतना कुछ बना लिया है, तुम अब तक क्या कर रहे थे? क्या तुम दुनिया को नर्क बनाने का अपना मिशन भूल गए? सामिन कहता है कि मैं मजबूर था। जब हेते मरा और नर्क का द्वार बंद हुआ तो मैंने भी अपनी सारी शक्तियाँ खो दी। जीने के लिए जो हो सका मैंने वो किया और फिर तुम्हें ढूंढा। ओग्वी कहता है कि वैसे हाई प्रीस्ट के पास पावर कहाँ होती है, तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? सामिन कहता है कि दुनिया को फिर से मौत और श्राप से भरा नर्क बनाना होगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ओग्वी कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि एंजल्स जिंदा है, मैं उनसे अकेले नहीं लड़ सकता। सामिन कहता है कि उन्होंने अपनी सारी शक्तियाँ खो दी हैं और अब वो आम इंसान बन गए हैं। मैं तुम्हें और भी ज्यादा पावर दे सकता हूँ। ओग्वी कहता है कि तुम ये कैसे करोगे? सामिन कहता है कि तुम हेते की पावर महसूस कर सकते हो। मैंने खुद देखा था कि जब हेते मरा था तो उसने 3 सोल स्टोन्स छोड़े थे। हमें तीनों स्टोन्स को इकट्ठा करना होगा। उसके बाद उन तीनों की एनर्जी को ड्रैगन सोल में डालना होगा। ड्रैगन सोल्स एंजल्स और डीमंस की एनर्जी को देखता है। इसके बाद हम हेते की पावर हासिल कर सकते हैं, तब वो पावर तुम्हारी होगी। ओग्वी कहता है कि तुम तो सांप से भी ज्यादा जहरीले हो, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? सामिन कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, ये मेरा अमर होने का लास्ट चांस है। ओग्वी कहता है कि अच्छा तुम अमरता के पीछे हो, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारी बॉडी को टुकड़ों में बांट दूंगा। ऐसा कहकर वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और उड़कर चला जाता है। नेक्स्ट डे टेसन लोन की वसूली करता है, जहाँ पर वो फिर से गुंडों को खूब पीटता है। वापस आते टाइम वो देखता है कि उसकी डिप्रेशन की दवाइयाँ खत्म हो गई होती है। वो डॉक्टर के पास दवाई लेने जाता है। डॉक्टर उसे कहता है कि हम आपको ऐसे दवाई नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब टेसन उनको एक्स्ट्रा रुपए देता है तो डॉक्टर उसे वहीं आराम करने के लिए कहकर दवाई लेने चला जाता है। टेसन वहीं आराम से सो जाता है। दूसरी तरफ सामिन के आदमी कहते हैं कि क्या हम ओग्वी को खत्म कर दे? सामिन कहता है कि क्या तुम नर्क का द्वार खुलने से पहले ही मरना चाहते हो? केवल ओग्वी ही वो सोल स्टोन्स ढूंढ सकता है। हमें अपना प्लान चेंज करना होगा। फिर वो अपने खास आदमियों को कुछ अजीब सी ताकतें देता है। उनकी आंखें पूरी काली हो जाती है। फिर वो सारे एक अजीब से दरवाजे के अंदर जाते हैं। उधर घर जाते टाइम मारो का लॉकेट चमकने लगता है। बाकी सारे एंजल्स के लॉकेट भी चमकने लगते हैं। कांगजी अपनी स्पेशल पावर का यूज करके डेविल्स को कार में जाते हुए देखती है। मारो मिर को कॉल करता है, लेकिन मिर म्यूजियम में होने की वजह से कॉल नहीं उठा पाती। उधर बाकी एंजल्स को भी कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। मार्सो कहती है कि हजारों सालों बाद पूरी शक्तियाँ कैसे आ सकती हैं। जुइडॉल कहता है कि मारो यहाँ आ रहा है। सियंग टेसन को कॉल करता है, लेकिन टेसन कॉल नहीं उठाता।
वो कहता है कि अगर ये सच हुआ तो हम क्या करेंगे, अब तो हमारे पास पावर्स भी नहीं हैं, हम उनसे कैसे लड़ेंगे। कांगजी कहती है कि मुझे पता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, हमें वहाँ जाकर सब पता चल जाएगा। डोनी कहता है कि चीफ की इजाजत के बिना हम कैसे जा सकते हैं। मालसू कहती है कि अगर ये सच निकला तो चीफ हमें कुछ नहीं कहेंगे। फिर वो सब वहाँ से निकलते हैं। इधर सामिन पानी से भरे एक बर्तन में सब कुछ देख रहा होता है। मीर अपने घर जाने के लिए निकलती है। अचानक से उसका लॉकेट चमकने लगता है। वो देखती है कि बहुत सारे डेविल्स वहाँ आ जाते हैं। मीर उनसे लड़ने लगती है, लेकिन वो उस पर भारी पड़ने लगते हैं। मीर अपनी पावर का यूज करती है, लेकिन फिर भी वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। तभी बाकी के एंजल्स वहाँ आ जाते हैं और वो सब डेविल से भिड़ जाते हैं, लेकिन बिना पावर्स के वो सब कमजोर पड़ने लगते हैं। उधर तेसन घर वापस आता है तो कोई उसे घर पर नहीं मिलता। तभी उसे अपना लॉकेट चमकता हुआ मिलता है। बांगुल भागती हुई आती है और उसे अपना चमकता हुआ लॉकेट दिखाती है। दूसरी तरफ सारे एंजल्स पूरी तरह से पिट जाते हैं। बिना पावर्स के वो डेविल्स का मुकाबला नहीं कर पाते। डेविल्स मीर को ले जाने लगते हैं। तभी मारोक वहाँ पहुँच जाता है। उधर बिल्डिंग की छत पर ओग्री कुछ देख रहा होता है। अचानक से उसकी आंखें लाल होकर चमकने लगती है और यहीं पर आज के एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब आगे क्या होगा, डेविल्स मीर के पीछे क्यों पड़े हैं, क्या मारोक अकेले डेविल्स को मीर को ले जाने से रोक पाएगा, बिना पावर्स के एंजल्स डेविल से कैसे लड़ेंगे, और क्या तेसन टाइम पर मीर को बचाने पहुंच पाएगा। इन सारे सवालों के जवाब हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तो वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।